हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड्स, आज नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। बहुत सारे फ्रेंड्स और व्यूवर्स ने कहा है कि हमें ये बताया जाए सेकंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या है। फ्रेंड, प्रोनाउन के बारे में डिटेल से मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। फिर भी मुख्तसर आपको बताती हूँ। फ्रेंड, प्रोनाउन को उर्दू में कहा जाता है इसम ज़मीर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? जो अल्फाज नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल है अली सेब खाता है। यहाँ पे नाउन क्या है? अली। अब अगर मैं कहूँ वो सेब खाता है, मैंने अली का नाम नहीं लिया, यहाँ पे मैंने कहा वो सेब खाता है। अब यहाँ पे अली की बजाय मैंने वो लगाया है। तो जो अल्फाज नाउन की जगह इस्तेमाल हों उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताई, यहाँ पे अली की जगह वो इस्तेमाल हुआ है और वो क्या है? वो प्रोनाउन है, ठीक है। ठीक है, जो अल्फाज नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू वगैरह, ठीक है। फ्रेंड, प्रोनाउन की 8 किस्में हैं। वो कौन कौन सी हैं? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये वाला जो है उर्दू में, ये मैंने इनको लिखा हुआ है कि इनको कैसे हमने बोलना है, कैसे इनको पढ़ना है, और यहाँ पे इनके उर्दू में इनको क्या कहा जाता है, वो ये है, ठीक है। अब इन 8 टाइप में से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन को सिर्फ, ठीक है। इन सब में हमने आज सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करना है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। जी फ्रेंड, पर्सनल प्रोनाउन को उर्दू में कहा जाता है ज़मीर शख्सी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन उर्दू में है जो प्रोनाउन किसी ख़ास शख्स, जगह या ज़ात को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की 3 टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये क्या है? देखें, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इस टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ अपने बच्चों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगी? मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊँगी। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप फ्रेंड से बात कर रही हूँ, आप हो जाओगे सेकंड पर्सन, ठीक है। आपसे मैं अपने बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो मेरे बच्चे जो हो जाएंगे, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वो हो जाएंगे थर्ड पर्सन, ठीक है। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन क्या है? मुतकल्लम, यानी बात करने वाला, ठीक है। और ये 2 हैं, कौन से हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन मुखातिब, यानी जिससे बात की जाए, और ये एक है, वो कौन सा है? यू, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या है? गायब, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ अपने बच्चों के बारे में, मैं बच्चों के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो बच्चे क्या हो जाएंगे? ये थर्ड पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है? ये 4 हैं, कौन कौन से? ही, शी, इट, दे, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई और वी, यानी बात करने वाले। सेकंड पर्सन जिनसे बात की जाए वो है यू, और जिनके बारे में बात की जाए वो आ जाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, ठीक है। ज़रा मुश्किल नहीं है, बात को बड़ा ये डिफ़िकल्ट लगता है कि ये क्या है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इससे इजी मेरा नहीं ख्याल को कोई होगा बताने वाला, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये मी, माइन, योर्स, हिज, हर, देयर, ये क्या हैं? अगर आई, वो, यू ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, तो आगे क्या है?
ये बात आप गौर से सुन लें। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, ये तब आएंगे जब ये सब्जेक्ट के तौर पे हों। ये सब्जेक्ट जुमले में ये सब्जेक्ट बनकर आएंगे। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये एज अ सब्जेक्ट आएंगे। और यहाँ पे इनको कहा जाता है नॉमिनेटिव केस। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, अगर यही प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव शक्ल में आए तो वो क्या होगा? आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का दम। और ऑब्जेक्टिव केस से मुराद है जब ये प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट आए। ठीक है, जैसे शी लव्स मी, वो मुझसे मोहब्बत करती है। शी देखें आ गया एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, मुझसे मोहब्बत करती है तो मुझसे, तो ये ऑब्जेक्ट आया हुआ। शी लव्स मी आ गया ना एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब ऐसे आए तो ये प्रोनाउंस हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब पोजेसिव केस क्या है कि ये मेरी डॉल है, दिस इज़ माई डॉल। ये मेरा टेबल है, दिस इज़ माई टेबल। ये तुम्हारा टेबल है, दिस इज़ योर टेबल। ठीक है, ये उस लड़के का टेबल है, दिस इज़ हिज टेबल। ठीक है, जहाँ पे मलिया क्या शो करवानी हो। ठीक है, आई का पोजेसिव केस क्या है? माई, माइन। वी का आवर, आवर्स। यू का योर, योर्स। ही का हिज, शी का हर या हर्ज। इट का इट्स। दे का देयर या देयर्स। ठीक है, ये मैंने इनके आगे मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप इनको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वो प्रोनाउन सब्जेक्ट बन के आएँ तो वो ऐसे आएंगे। अगर ऑब्जेक्ट बन के आएँ तो ये प्रोनाउन ऐसे आएंगे। अगर पोजेसिव केस हो तो वैसे आएंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये इसको मैं रीड करती हूँ और इसमें आपको बताती हूँ कि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है और पोजेसिव केस कौन सा है। ठीक है, पहले इसको रीड करते हैं। आई हेल्प यू, यू विल गो योर होम। शी लाइक्स यू, it is cow. Pakistan is our country. We love it. We remembered it. My book is good. She is mine. They are women. Their clothes are red. We looked them. Her mother is not here. यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने लिए हैं। अब मैं थोड़ी देर आपको देती हूँ, आप देखें कि यहाँ पे प्रोनाउन कौन कौन से हैं और आगे उनके कौन से केसेस हैं। नॉमिनेटिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है और पोजेसिव केस कौन सा है। ठीक है, चलें अब आप पहले इसको खुद करने की कोशिश करें, मेरी वीडियो को पॉज कर दें और मैं आगे इसका फिर आपको आंसर भी देती हूँ। ठीक है जी फ्रेंड, अब यहाँ पे देखें जो रेड लाइन में है ना, रेड लाइन जिनके नीचे है वो नॉमिनेटिव केस है प्रोनाउन। ठीक है, और जो ग्रीन है वो ऑब्जेक्टिव केस है, जो ब्लू है वो पोजेसिव केस है। ठीक है, आई, यू, शी, इट, वी, शी, दे, वी, ये क्या है? ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब ब्लू देखें, योर होम, ये पोजेसिव केस है। योर, आवर, माइन, देयर, हर, ये पोजेसिव केसेस हैं। ठीक है जी फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको अच्छी तरह आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और आपको जो जो प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में इनबॉक्स में बताया करें कि हमें इस पे वीडियो चाहिए। जो ज़्यादा डिमांड होती है मैं उस पर वीडियो बना लेती हूँ। इस मरतबा थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया है, मैं भी एक लेडी हूँ, मुझे घर भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया है वीडियो बनाने में। कोशिश करूँगी, अब समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, कि इंशाल्लाह आपको जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ।
ठीक है जी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताया करें जी फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।